हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा लोपी एससीजी 500 आईयू इंजेक्शन के बारे में बात करूंगा। इंजेक्शन फीमेल इनफर्टिलिटी में क्यों लगाया जाता है, ये स्पर्म काउंट कम होता है, उसकी मोटिलिटी कम होती है, तब भी क्यों लगाया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है, कितनी डोज में लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, क्या इसके यूजेस होते हैं और लगाने के बाद में किस तरह से ये काम करता है, कब इसको नहीं लगाना होता और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको इस इंजेक्शन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। चलेगा, इस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं लोपी एससीजी 500 आईयू इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लुपिन प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। ये 2000 आईयू को भी आता है और 10,000 आईयू में भी आता है। इसके अगर दूसरे ब्रांड नेम की बात करें तो हुकॉक 5000, हुकॉक 200 और 10,000 आईयू में भी आता है। अगर एमआरपी की बात करें 485 की इसकी एमआरपी होती है। ये मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो 485 रुपये का मिल जाएगा। ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, यानी ये हार्मोन होता है जिससे इसको बनाया जाता है। और ये इंजेक्शन जो होता है इसके अंदर कंप्लीट इंजेक्शन होता है। एक पाउडर फॉर्म है जिसमें ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है 5000 आईयू में, और एक डिस्टिल वाटर होता है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। दोनों को मिक्स करके एक साथ में सबकुटेनियस यानी ऊपर स्किन में लगाया जाता है या फिर आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। ये हार्मोनल मेडिसिन होती है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसको खुद से मत लेना, क्योंकि कुछ सारी कंडीशन ऐसी होती है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें नहीं लगाया जाता। ये डॉक्टर आपके फॉलिकल एग्जामिनेशन करेगा, कितने आपके स्पर्म काउंट बन रहा है, कितना आपके ओवम बन रहा है, कितना मैच्योर बन रहा है, उसके हिसाब से आपको एडवाइस करेगा और कितने दिन लगाना है वो डॉक्टर ही आपको बताएगा। इसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, यानी खुद से कभी नहीं लगाना है। अगर इससे कुछ जनरल यूजेस की बात करें, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए दिया जाता है इस इंजेक्शन को। जैसे कि फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तब दिया जाता है इसको। और अगर हाइपोगोनाडिज्म होता है यानी मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, ये स्पर्म इमेच्योर बनता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, मेन में इस हाइपोगोनाडिज्म को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। यानी अगर सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म काउंट का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और फीमेल में ओवम के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी अंडों को विकसित करता है मैच्योर फॉर्म में, और मेल के अंदर जो स्पर्म्स होता है उसको मैच्योर बनाता है। गाइस, बात करें ये कैसे काम करता है, मतलब अगर हम इस इंजेक्शन को लगाते किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे ये इंजेक्शन अगर मेल में लगाते तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो था उसको बढ़ा देगा, यानी ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा, मैच्योर फॉर्म में बनेगा, जिससे कि उसमें स्पर्म की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और स्पर्म की क्वांटिटी होने की वजह से प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी। अगर फीमेल में बात करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है, यानी अगर फीमेल को इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा और उसमें फिर क्या एग्स मतलब ओवम जो होंगे वो अच्छे से मेच्योर होंगे और अच्छे से बनेंगे, फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं किसी को आते हैं और किसी को नहीं आते हैं। अगर जो मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ किसी को भी इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को संपर्क करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर को बताएं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मेल के अंदर जो साइड इफेक्ट आते हैं या फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन मेल के अंदर एक कॉमन साइड इफेक्ट आता है, इसे ब्रेस्ट जो में स्वेलिंग आने लगती है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो आप डॉक्टर को जाके आपको बताना होगा। अगर ब्लड क्लॉट होगा तब अलग साइड इफेक्ट आएंगे, और अगर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होगा तो उसके अलग साइड इफेक्ट आएंगे। अगर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होगा तो उसमें क्या होगा, पेल्विक एरिया में दर्द वगैरह होगा और जो पेशाब जो होगा बार बार आएगा और जलन से आने लगेगा। और ये कंडीशन आती है तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर हाथ पैर में सून आती है, चक्कर वगैरह आते हैं या नमनेस वगैरह होती है, तब मतलब ब्लड क्लॉट हुआ है, तो इस वजह से आपको ये साइड इफेक्ट आएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तुरंत जाकर आप अपने डॉक्टर से मिलें। बात करें इस इंजेक्शन को कब देना होता है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके आने से और होने के मध्य में देना होता है, यानी बीच में। जैसे कि 14 से 21 दिन का जो समय होता है उस समय दिया जाता है, और इसी समय अगर इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, मतलब कब कब इसको नहीं देना होता है। अगर ये कंडीशन होती है तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप ये इंजेक्शन डॉक्टर बोल रहा है आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा लोपी एससीजी, तो आप उसको जाके डॉक्टर को पूरा आपको बताना है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन होती है तब। अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है या कहीं पे भी ट्यूमर होता है तो आपको डॉक्टर को बताना होगा, ज़रूर बताना है आपको कि मुझे कहीं पे ट्यूमर है। अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो आपको थायराइड की कोई परेशानी होती है तब भी डॉक्टर को आपको बताना होगा।
अगर प्रीमेचर पुबर्टी हुई है तब भी आपको डॉक्टर को ये चीज़ बताना होगी। ओवरियन सिस्ट वगैरह अगर है या ओवरियन सिस्ट रिगार्डिंग कोई भी परेशानी है तब भी आपको डॉक्टर को बताना होगा। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती रहती है, आपको टाइम टाइम पे ब्लीडिंग होती रहती है, तब भी डॉक्टर को आपको बताना होगा। एपिलेप्सी वगैरह, चक्कर वगैरह आते हैं, दौड़े वगैरह पड़ते हैं, मिर्गी के दौड़े आते हैं, तब भी आपको डॉक्टर को बताना होगा। हार्ट से रिगार्डिंग कोई भी बीमारी है तब भी ये चीज़ भी आपको ज़रूर बताना होगा। या सर में दर्द वगैरह रहता है, माइग्रेन रहता है, तो अब भी आपको बताना होगा। अगर ये कोई भी कंडीशन आपको है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं कि ये प्रॉब्लम भी मुझको हो रही है, तभी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इंजेक्शन देना है या नहीं। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट्स में, जो पहले वीडियो मैंने बना के अपलोड करी उस पर भी पूछे गए हैं कि अगर प्रेगनेंसी होती है इस इंजेक्शन को दे सकते हैं या नहीं। तो ये जो डिपेंड करता है कि डॉक्टर को एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर देखेगा कि आपकी प्रेगनेंसी इमेच्योर है या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, क्या कंडीशन है बच्चे की मूवमेंट की या क्या दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन तक इस इंजेक्शन को देना है। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक देना, थर्ड ट्राइमेस्टर तक देना है या सेकंड ट्राइमेस्टर तक देना है, ये डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा। आप खुद से कभी इंजेक्शन को मत लगवाना है, क्योंकि अगर आप लगवाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये गाइस मैंने बताया आपको लूपी SCG 500 IU इंजेक्शन के बारे में। होप गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।